अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त ये चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब रवाना हो रहे हैं और नए चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट में आ रहे हैं। काजी फायज़ ईसा का दौर आपने देखा है जिस तरह का रहा है, और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी सारी चीज़ें टर्न हो रही हैं। जैसे प्रैक्टिस प्रोसीजर बिल की कमेटी के पीछे आपने देखा कि काजी फायज़ ईसा के होते हुए जो तनाज़ात हुए, उसके बाद अब नए जो 26वीं आईनी तरमीम हुई है, उसके बाद मोस्ट सीनियर जज जो जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस मुमकिन के तौर पर बनना था, लेकिन अब जैसे याया अफरीदी होंगे तो क्या वो जजेस के इख्लाफात ख़त्म कर पाएंगे? और सुप्रीम कोर्ट जब नया दौर शुरू होगा, ज़ाहिर है याया अफरीदी का साहब का 3 साल के लिए होगा, तो काजी फायज़ ईसा साहब में जो जजेस के इख्लाफात थे वो कैसे होंगे? प्रैक्टिस प्रोसीजर बिल की कमेटी में कौन से जजेस होंगे? नया आईनी बेंच कैसे बनेगा? मेरे साथ सीनियर साफ़ी हैं असद तूर साहब, आप सुनते हैं इनकी जो खबरें हैं रोज़ाना की बुनियाद पे आप देखते सुनते हैं। आज हमने भी इनसे टाइम लिया है, मुख्तलिफ चीज़ों से कोशिश करेंगे क्लैरिटी करें कि ये आईनी बेंच कैसे होगा, 3 जजेस कैसे होंगे, तो सीनियर मोस्ट जज प्यूनी जज या फरीदी के बाद कौन होगा, ये सारी चीज़ें कैसे होंगी। सर आपका शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताइएगा, काजी फायज़ साहब अब फाइनली रवाना हो गए। एक वक्त था कि जब कहा जा रहा था कि 63 डे के फैसला, और उससे पहले नज़र आ रहा था कि शायद एक्सटेंशन हो जाए या आईनी अदालत बन जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। फाइनली काजी फायज़ साहब को घर जाना पड़ा, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, चीफ जस्टिस काजी फैसा जब आए थे तो वो टूटी हुई अदलिया की सरबराही करने आए थे, तो लोगों को उम्मीद थी कि शायद वो सदलिया को जोड़ेंगे, लेकिन जब वो जा रहे हैं तो वो सदलिया को तबाह करके जा रहे हैं। ठीक है, और तारीख में उनको पाकिस्तान की अदलिया के सबसे ज़्यादा स्याह तरीन चीफ जस्टिस के तौर पर याद रखा जाएगा। उनके इक़दामात को सबसे ज़्यादा बदबूदार इक़दामात के तौर पे याद रखा जाएगा। और कोई तारीख़ में अगर जिस तरह होता ना, वो हम बचपन में या टीनेज में फ़ुटबॉल खेला करते थे तो वो बड़ा ज़रा स्मार्टली हिट करने करता था कि यार, वो कहते थे यार तू बड़ा मैराडोना। ठीक है, तो जब भी कोई कहा करेगा, कोई बुरा फैसला हो करेगा, करेंगे यार काजी फायज़ ईसा निकला यार ये तो। ठीक है, यानी कि वो एक इस्तियारे के तौर पर इस्तेमाल होंगे, जो इस्तियारा एक बदबूदार, नहुसत और स्याह शख्सियत का मालिक होगा, वो उस इस्तियारे के तौर पे याद रखे जाएंगे। और आज वो जा रहे हैं, कल वो चले जाएंगे, लेकिन एक बात याद रखिए, उनके जाने के बाद भी कुएं का पानी पाक नहीं होगा। कुएं के पानी से बदबू नहीं जाएगी, क्योंकि उस कुएं में जो ये सुप्रीम कोर्ट का कुआं है, चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा 26वीं आईनी तरमीम की सूरत में लटके रहेंगे। जब तक वो आईनी तरमीम मौजूद रहेगी, चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा कुएं में लटके रहेंगे। आप जितने मर्जी सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस बना लें, जितना मर्जी बैकलॉग नीचे लाने की कोशिश कर लें, जितने मर्जी आप इंसाफ देने के लिए इक़दाम उठाने की कोशिश कर लें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पानी से बू नहीं जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का पानी नापाक ही रहेगा, उसमें काजी फायज़ ईसा लटका रहेगा जब तक कि वो 26वीं आईनी तरमीम मौजूद रहेगी। अच्छा असद भाई, ये पिछले दिनों से जब 63 डे का फैसला आया और आईनी अदालत होने की बातें हो रही थी और जजेस की उम्र 65 से 68 की बढ़ाने की बातें हो रही थी, तब तो ये लग रहा था कि काजी फायज़ ईसा साहब एक्सटेंशन चाहते हैं या आईनी अदालत के चीफ जस्टिस चाहते हैं। जब उनको ये एक क्लैरिटी होगी कि आईनी अदालत भी नहीं बन रही और एक्सटेंशन भी नहीं हो रही, अभी भी फिर जो जस्टिस काजी फायज़ ईसा का फ़ैन क्लब है, उसमें जस्टिस मंसूर शाह का रास्ता रोके जाने पर खुशी किस बात की है? क्योंकि उनके लिए यही बहुत है कि हमारे अब्बू को एक्सटेंशन नहीं मिली, लेकिन बना चीफ जस्टिस पर मंसूर अली शाह भी नहीं है। ठीक है, वो इसी खुशी में बड़ा वो नाचते झूमते जा रहे हैं। हालांकि ये कितनी छोटी सोच है कि आप लोग सिर्फ इसलिए कि आपके अब्बू को एक्सटेंशन नहीं मिल रही थी काजी फायज़ ईसा को, तो आपने एक ऐसे जज का रास्ता रोक लिया जो मेरिट और सीनियरिटी दोनों प्रिंसिपल्स के ऊपर चीफ जस्टिस बनता था। और ये तारीख लिखेगी कि हमारे साथ क्या किया गया। और ये बात याद रखिए, माशाल्लाह नून लीग की कैपेसिटी है, ये आज तक जिसको भी लाए हैं ना, वो एंड में बड़ा भारी पड़ा है। ठीक है, और ये हमेशा जब भी किसी को लाए हैं, आउट ऑफ वे लाए हैं, जूनियर को लाए हैं, या किसी भी तरह के शख्स को लाए हैं जिसको ये आउट ऑफ वे लाए हैं, वो बड़ा भारी पड़ा। अच्छा ये बताएं कि जब माजी में जितने भी चीफ जस्टिस से रिटायर हुए हैं, कुछ बाहर चले गए, कुछ पाकिस्तान में ही हैं, साकिब निसार साहब कभी चले जाते हैं कभी आ जाते हैं, काजी फायज़ ईसा साहब के वाले से क्या खबरें, पाकिस्तान में रहेंगे रिटायरमेंट के बाद या बाहर जाएंगे? अभी तो जो मुझे ज़रा ने बताया कि वो फौरी तौर पर तो रिटायरमेंट के बाद स्पेन जा रहे हैं अपनी अहलिया के साथ, वहाँ से फिर वो लंदन भी जाएंगे और फिर वहाँ से टर्की भी जाएंगे। लेकिन क्या वो मुस्तकिल अब बैरून मुल्क मुंतकिल हो जाएंगे ये मालूम नहीं है, या यहाँ पर रहेंगे। उनका कहीं पर भी रहे,
ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करेगा कि वो इस इदारे के साथ क्या करके गए हैं, जमहूरियत के साथ क्या करके गए हैं, अवाम के साथ क्या करके गए हैं, बुनियादी हकूक़ के साथ क्या करके गए हैं, ये मैटर करेगा। और वो फिर मैं कहूँगा वो सब कुछ बरकरार रहेगा और काजी फ़ाइज़ कुएं में लटका रहेगा। ये जो कल काजी फ़ाइज़ का चैप्टर क्लोज होने जा रहा है और अलविदाई तकरीब होगी, उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह तो उम्रे पर रवाना हो गए, दीगर जजेस के बारे में भी खबरें आ रही हैं शायद वो उनके अलविदाई उसमें शिरकत ना करें। हम सुन रहे हैं कि शायद तमाम जजेस नहीं होंगे उनके अलविदाई रेफरेंस में, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह चले गए हैं उम्रे पर। और आपको कितनी बड़ी आयरनी है कि इससे पहले जस्टिस मंसूर अली शाह सिर्फ एक और चीफ जस्टिस के अलविदाई रेफरेंस में शिरकत नहीं उन्होंने की थी, वो जस्टिस साकिब निसार थे, और इसलिए उन्होंने शिरकत नहीं की थी जस्टिस काजी फ़ाइज़ के लिए। और आज वही काजी फ़ाइज़ उनकी पीठ में छुरा घोंप के जा रहा है और जस्टिस मंसूर अली शाह उनके अलविदाई इसमें मिली है। अच्छा, अब ये जो नया एक दौर शुरू हो रहा है, ज़ाहिर नए चीफ जस्टिस आएंगे, उसमें अब ज़ाहिर आप तो देखते हैं सब कुछ, ये जो 3 जजेस की कमेटी होगी प्रैक्टिस प्रोसीजर बिल की, उसमें एक तो चीफ जस्टिस होंगे, बाकी सीनियर प्यूनी जज फिर मंसूर अली शाह साहब होंगे या याया अफरीदी के बाद जैसे अमीनुद्दीन साहब है या बाकी कोई जज हो सकता नहीं, उस पर कल अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान साहब ने क्लैरिटी दे दी है कि जो सीनियर प्यूनी जज हैं वो भी जस्टिस मंसूर अली शाह ही हैं। और दूसरी बात है कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान भूल जाइए वो उस कमेटी में आएगा, उन्हीं से इस सुप्रीम कोर्ट को बचाने के लिए कि काजी फ़ाइज़ साहब बाहर बैठ के अपनी प्रॉक्सी से ये सुप्रीम कोर्ट ना चलाएं, जस्टिस याया अफरीदी ने चीफ जस्टिस बनने का फैसला किया। अच्छा, इसके बाद जो आइनी बेंच बनेगा उसके हवाले से मुख्तलिफ क्यास राय हैं, मुख्तलिफ राय हैं कि वो कैसे कौन कौन से जजेस उसमें हो सकते हैं, और फिर जो प्रिजाइडिंग जज होगा उसका या जो भी जो हो गया वो कैसे होगा, उसका चुनाव कैसे होगा। देखिए, वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वो आइनी बेंच बनाना है, और मैंने कल ही अपने व्लॉग में खबर दी थी कि उसमें एक लिखा हुआ है कि एक मेंबर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का आइनी अदालत का जज होगा, सीनियर मोस्ट जज यानी कि प्रिजाइडिंग जज। वो आइनी अदालत ही नहीं बनी अभी तक, वो सॉरी आइनी बेंच ही नहीं अभी तक बना। ठीक है, तो अगर आइनी बेंच नहीं बना तो फिर तो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ही इनकम्प्लीट है। ना जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान तश्कील पा सकता है और ना ही फिर वो आइनी बेंच तश्कील दे सकता है, तो ये मामला तो फंस जाएगा। इसके लिए आप देखें, या तो 27वीं तरमीम ला के इस चीज़ को करेक्ट करेंगे, और या फिर जिसे कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर फिर कोई पिटिशन आएगी, वो फुल कोर्ट में टेकअप होगी और उस पर फिर एग्जामिन होगा ये। अच्छा, ये अब नई चीज़ें चल रही हैं कि जैसे हमने इंट्रो में कहा कि जो याया अफरीदी साहब वो 3 साल के लिए होंगे, तो उनकी कोशिश होगी कि जजेस में इख्तलाफात ना हो। जैसे हमने साकिब निसार साहब के दौर के बाद उमर अता बंदियाल साहब के दौर में भी देखा, काजी फ़ाइज़ साहब के दौर में भी देखा, जजेस में इख्तलाफात थे, मुख्तलिफ राय थी। तो ज़ाहिर इन्होंने एक लंबा सफ़र करना है, और फिर जो सीनियर जज हैं मंसूर अली शाह साहब और बाकी जजेस भी, उनकी एक अच्छा उनका लाइजोन भी है। तो कैसे ये जो इख्तलाफात है आप देख रहे हैं कि ख़त्म हो जाएंगे? और जाए अभी ये भी कहा जा रहा है कि जजेस इस बात पर भी मुतमिन हैं कि जैसे याया अफरीदी साहब आए हैं तो कम अज़ कम एक धब्बा था या दाग था जजेस के ऊपर इख्तलाफात का या सुप्रीम कोर्ट के चीज़ों पे, वो कम अज़ कम ख़त्म हो जाएगा। यार देखें, मुझे नहीं लगता कि वो इख्तलाफात मुकम्मल ख़त्म होंगे। इस अदालत में जस्टिस अमीनुद्दीन खान अभी मौजूद हैं, जस्टिस नईम अख्तर अफगान मौजूद हैं, ये बाकियात हैं काजी फ़ाइज़ के, ये काजी फ़ाइज़ का बैगेज है अभी सुप्रीम कोर्ट में। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल मौजूद है, तो ये लोग अभी भी किसी न किसी मिशन पे होंगे। ठीक है, और फिर मैं कहूँगा कि ये इख्तलाफात बिलफर्ज ख़त्म हो भी जाएंगे। ठीक है, लेकिन कुएं में काजी फ़ाइज़ लटका हुआ है 26वें आईनी तरमीम की सूरत में। पानी नहीं पाक होगा, पानी नापाक ही रहेगा इस सुप्रीम कोर्ट का। इस सुप्रीम कोर्ट के पानी से बदबू आती रहेगी, वो करेक्ट किए बगैर नहीं मामला चलेगा। अच्छा, आखिर में आप बता दें कि जैसे याया अफरीदी साहब हैं, उनसे तो इस वक्त हुकूमत को तो बहुत सारी तवक्कात हैं, और जैसे उन्होंने उनको चुनाव भी किया है 3रे नंबर पे जाके, तो ये जो 3 साल या टेन्योर होगा या आगे, जैसे काजी फ़ाइज़ साहब के बारे में मुख्तलिफ राय थी लेकिन कुछ और निकले, तो आगे आप कैसे देख रहे हैं कि ये दौर कैसा होगा सुप्रीम कोर्ट का? देखें, ये तो हुकूमत को तो नो डाउट बहुत तवक्कुआत है, इसलिए उन्होंने उनको चीफ जस्टिस चुना भी है। अब ये जस्टिस याया अफरीदी पर है
कि वो हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की जैक ब्रांच के एक चीफ जस्टिस कहलाना चाहेंगे कि मैं उनका हैंड पिक था और मेरी लॉयल्टीज उन्हीं के साथ रही जिस तरह जस्टिस काजी फाइसा की रही, या मैं कोई इंडिपेंडेंट माइंडेड चीफ जस्टिस था। ये उनके इकदाम आपको बता देंगे। और उसके लिए जो बैरोमीटर है वो बड़ा सिंपल है, 26वीं आईनी तरमीम, आईनी बेंच और जस्टिस मंसूर अली शाह, ये इसका बैरोमीटर है। नाज़रीन, आपने असद तूर साहब को सुना है। अपने वीलॉग्स तो आप इनके ख़बरों से जो भरपूर लोडेड से होते हैं आप देखते हैं, सुनते हैं। हमने भी कोशिश किया काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हों। नए चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब जब अपना चार्ज संभाल लेंगे और सुप्रीम कोर्ट में एक नई चीज़ें शुरू हो जाएंगी तो कोशिश करेंगे दोबारा फिर एक वक्त में हम असद तूर साहब से टाइम लेंगे। आज के लिए इतने, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।